दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर मामला पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है और पहली बार डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। इस समय अमेरिका के लिए चारों तरफ से काफी ज्यादा नेगेटिव खबरें आ रही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। अब टैरिफ को लेकर भारत पहला ऐसा देश हो सकता है जो कि अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में घसीटे। इसके अलावा भारत ने कल ही एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को जाने वाली शुगर की सप्लाई को डाइवर्ट किया है। वहीं कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से भारत ने अमेरिका से काफी भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया था, लेकिन मार्च के महीने से ही यानी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया कि 2 अप्रैल से भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाए जाएंगे, तब से भारत ने अमेरिका से आने वाली तेल की सप्लाई को भी कम करके वापस से रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया। हालांकि अमेरिका के खिलाफ ऐसा कुछ होगा ये हम सबको भी पता था। हमने पिछले हफ्ते की वीडियो में आपको बताया था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के बड़े बड़े देशों के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिन देशों से वे उलझ रहे हैं ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है। भारत, चीन, फ्रांस, रूस, कनाडा, मैक्सिको ये बड़े देश हैं और शायद उस समय इन देशों की चुप्पी को डोनाल्ड ट्रंप ने कमजोरी समझ लिया था, क्योंकि इन देशों के द्वारा किस तरह से अमेरिका के ऊपर कार्रवाई की जा रही है इसको अगर हम आपको बताएं तो एक तरफ कनाडा ने F-35 फाइटर जेट की डील को अमेरिका के साथ कैंसिल करने की धमकी दी है। ये खबर आज ही निकलकर सामने आई है। इससे पहले जर्मनी ने F-35 फाइटर जेट खरीदने की जो डील थी उसको होल्ड पर रख दिया। वहीं इन दोनों देशों से पहले ही भारत की तरफ से ये कहा जा चुका था कि भारत F-35 को फिलहाल कंसीडर नहीं कर रहा। चीन की तरफ से अमेरिका के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगा दिए गए हैं। मैक्सिको और कनाडा के द्वारा भी ऐसा ही किया गया। वहीं भारत ने तेल की सप्लाई अमेरिका से डाइवर्ट की। साथ ही अगर भारत के ऊपर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाते हैं तो भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रास्ता अपना सकता है। साथ ही शुगर की सप्लाई भी भारत ने अमेरिका को बंद कर दी। इसके अलावा भारत इनडायरेक्टली डॉलर पर भी कार्रवाई कर रहा है और व्यापार में इसको रिप्लेस करने में लगा हुआ है, जिसके तहत कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मॉरिशस के साथ भारत रुपये में व्यापार करेगा और डॉलर को रिप्लेस करेगा। अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे कदम दुनिया के अलग अलग देशों ने अमेरिका के ऊपर उठाए हैं। यही कारण है कि अमेरिका के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका इस समय मंदी के दौर में जा सकता है और यहाँ पर बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच सकती है, क्योंकि 2022 यानी कि कोविड महामारी के बाद से इतने बुरे हालात अमेरिका के कभी नहीं हुए थे जितने अब हुए हैं। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत 3 बड़े कदम लेने के ऊपर विचार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जो डिमांड कर रहा है वह भारत पूरी नहीं करने वाला, क्योंकि इनसे भारतीय किसानों को नुकसान होगा और भारत बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि भारतीय किसानों को अमेरिकी टैरिफ से या फिर अमेरिकी सामानों के भारत आने से नुकसान हो। ऐसे में भारत सरकार के पास इस स्थिति से निपटने के 3 रास्ते हैं। पहला, अमेरिकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करना लेकिन कृषि क्षेत्र को इससे बाहर रखना। दूसरा, अमेरिका के साथ एक संतुलित व्यापार समझौता करना जिससे दोनों देशों को समान लाभ मिले। तीसरा, इस मामले को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में ले जाना ताकि अमेरिका मनमाने तरीके से टैरिफ ना बढ़ा सके। चलिए अब बात करते हैं आज की एक और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से ही निकलकर सामने आ रही है और इससे अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है। कनाडा ने अमेरिका से 88 F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया था। ये कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा डील में से एक है, जिसकी लागत करीब 19 बिलियन कैनेडियन डॉलर है। इस डील के तहत पहले 16 विमान अगले साल तक डिलीवर होने वाले हैं और कनाडा ने इनके लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। लेकिन अब इस सौदे पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब जब हाल ही में पुर्तगाल ने संकेत दिया कि वह भी इस विमान की खरीद पर पुनः विचार कर रहा है और यही कारण है कि कनाडा भी इस डील को रिव्यू करने जा रहा है। ये फैसला कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने लिया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन और कनाडा के बीच टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है। अमेरिका F-35 का पूरा सोर्स कोड साझा नहीं करता, यानी कनाडा को हर बार अमेरिका से मिशन डेटा लेना पड़ेगा। इससे कनाडा की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा
F-35 के स्पेयर पार्ट्स अमेरिका से ही मिलेंगे, जिससे कनाडा को हर समय अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। कनाडा अब यूरोपीय फाइटर जेट की तरफ देख रहा है। साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के अड़ियल रवैये के कारण F-35 का बड़ा मार्केट इस समय खराब होता हुआ नजर आ रहा है। पुर्तगाल, कनाडा, जर्मनी ये देश अब शायद ही अमेरिका से F-35 की डील करे। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।